नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों आज हम आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक के शेयर प्राइस टारगेट के बारे में बात करेंगे। दरअसल भारतीय रेल बाजार को फाइनेंस प्रदान करने वाली इस गवर्नमेंट कंपनी का प्रदर्शन किस दिशा में जाने की क्षमता रखता है, आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। देखा जाए तो जैसे जैसे भारतीय रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कामकाजों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है और इसकी वजह से आईआरएफसी को भी इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों आज हम आईआरएफसी के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस करने के साथ साथ कंपनी के बिजनेस के अवसरों पर भी नजर डालेंगे, जिससे हमें थोड़ा अंदाजा मिल सके कि आने वाले सालों में आईआरएफसी का शेयर प्राइस टारगेट कितने रुपए जाने की क्षमता रखता है। तो आइए विस्तार से इसका एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2023 के बारे में। तो दोस्तों आईआरएफसी कंपनी मुख्य रूप से दो तरीके से काम करती है। एक है लीजिंग, जिसमें कंपनी भारतीय रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्ति को काफी लंबे समय के लिए किराए के तहत प्रदान करती है और इससे कंपनी को हर साल बहुत ही अच्छा किराया मिलता है। और दूसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी भारतीय रेलवे को हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रदान करती है। दोनों ही बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से इन दोनों सेगमेंट से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है और आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों बिजनेस सेगमेंट आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रो करेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी भारतीय रेलवे की हर तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कामकाजों के लिए कंपनी हर तरीके की फाइनेंसिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है और इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर कंपनी भी नहीं देखने को मिलता है। यानी कि एक तरह से मोनोपोली की तरह आईआरएफसी काम करती है, जिसका फायदा कंपनी को हमेशा ही मिलता हुआ दिखाई देने को मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी के दोनों बिजनेस सेगमेंट जैसे जैसे ग्रो होता हुआ नजर आएगा, आपको वैसे वैसे कंपनी के शेयर प्राइस में भी इजाफा देखने को मिलेगा और इस लिहाजे से 2023 तक इसका शेयर प्राइस टारगेट 42 रुपये देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप 45 रुपये के शेयर प्राइस टारगेट के लिए इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2024 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से लगातार भारतीय रेलवे में जिस रफ्तार से नए नए प्रोजेक्ट का काम तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से देखा जाए तो आईआरएफसी के लोन बुक में भी उसी अनुसार बढ़ोतरी होता दिखाई दे रहा है और इसके चलते कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन पर नजर डाले तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ को बरकरार रखने में कामयाबी पाई है। मैनेजमेंट का कहना है कि महामारी के समय जो प्रोजेक्ट होल्ड पर था, अभी धीरे धीरे उन प्रोजेक्ट का काम भी शुरू होने के साथ साथ नए नए प्रोजेक्ट का काम भी तेजी से शुरू होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का लोन बुक उस अनुसार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी के लोन बुक में सुधार होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन में सुधार होने की पूरी उम्मीद की जा सकती है। दोस्तों आने वाले दिनों में जैसे जैसे कंपनी के लोन बुक में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा, वैसे वैसे हमें शेयर प्राइस में भी बढ़ा देखने को मिलेगा और 2024 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट आपको 55 रुपये देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप 60 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को। चलिए अब आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2025 के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे आईआरएफसी अपने बिजनेस को बढ़ाने और भारतीय रेलवे को नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी मात्रा में फाइनेंस प्रदान करने के लिए वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नेशनल बैंक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ग्लोबल बैंक और अलग अलग संस्थाओं से सस्ती कीमत पर लोन लेने के ऑपरेशन पर मैनेजमेंट तेजी से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि आने वाले सालों में जैसे जैसे आईआरएफसी अलग अलग ग्लोबल बैंक को और संस्था से सस्ती कीमत पर लोन लेते हुए नजर आएगी, वैसे वैसे आईआरएफसी सस्ती कीमत पर बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कंपनी बहुत ही आसानी के साथ कर पाएगी और इसमें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा रहने की उम्मीद है। और दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें इजाफा देखने को मिलेगा और 2025 तक इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट आपको 70 रुपये देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आप 75 रुपये के लिए होल्ड कर सकते हैं शेयर को। चलिए अब आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2026 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आईआरएफसी जो कुछ साल पहले केवल भारतीय रेलवे की फ्रंटलाइन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए ही ज़्यादातर फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे देखा जाए तो कंपनी भारतीय रेलवे की बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बड़ी मात्रा में फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों मैनेजमेंट की माने तो आने वाले दिनों में आईआरएफसी भारतीय रेलवे की फ्रंटलाइन हो या फिर बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर छोटे से बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फाइनेंस प्रोवाइड करता हुआ नजर आने वाला है, जिसके चलते आने वाले समय में आईआरएफसी को बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए मिलते हुए नजर आएंगे, जिससे कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा और कंपनी के बिजनेस में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। और दोस्तों जैसे जैसे नए नए प्रोजेक्ट मिलने की रफ्तार में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे हमें इसके शेयर प्राइस में भी बढ़ा देखने को मिलेगा और 2026 के लिए हमारा पहला शेयर प्राइस टारगेट 90 रुपये देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ये टारगेट अचीव होने के बाद 95 रुपीज़ के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। चलिए अब आईआरएफसी के शेयर प्राइस टारगेट 2030 के बारे
बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लंबे समय में देखा जाए तो गवर्नमेंट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल करने के लिए नए नए स्टेशन की डेवलपमेंट और साथ साथ बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा फोकस दिखाते हुए नजर आ रही है और इन सभी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग से जुड़ी कामकाज IRFC को ही मिलते हुए नजर आने वाला है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा मुनाफा आने वाले समय में होने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने भी भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है और आने वाले समय में गवर्नमेंट भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा IRFC कंपनी को ही मिलेगा। दोस्तों लंबे समय में कंपनी के बिजनेस के अवसरों को देखते हुए इसका पहला शेयर प्राइस टारगेट 2030 तक आपको 200 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं कि IRFC शेयर का फ्यूचर क्या होगा। तो दोस्तों भविष्य में देखा जाए तो IRFC भारतीय रेलवे को फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली एकमात्र कंपनी होने की वजह से जैसे जैसे नए नए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, वैसे वैसे IRFC कंपनी को इसका पूरा फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस में बहुत ही अच्छी उछाल देखने की पूरी उम्मीद नजर आती है। इसके साथ साथ IRFC भविष्य में अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस रिस्क को काफी हद तक कम करने के लिए मैनेजमेंट बहुत सारे ऐसी रणनीति के तहत काम कर रहा है, जिसका फायदा कंपनी को लंबे समय में अपने प्रॉफिट को ग्रो करने में होगा। और दोस्तों फ्यूचर में आपको कंपनी के बिजनेस ग्रोथ में काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। चलिए अब IRFC शेयर के रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों IRFC के बिजनेस के सबसे बड़े रिस्क की बात करें तो भविष्य में अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी में परिवर्तन होता है तो या फिर सरकार यदि भारतीय रेलवे को दूसरे प्राइवेट कंपनियों से फाइनेंसिंग लेने की अनुमति देती है तो इससे IRFC के मोनोपोली बिजनेस पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आएगा, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी हमें उसी अनुसार गिरावट देखने को मिल सकता है। दूसरे रिस्क की बात करें तो अगर भविष्य में भारतीय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कामकाजों में हस्तक्षेप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में IRFC के NPA बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये थी IRFC कंपनी की डिटेल एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कौन से कंपनी का शेयर बाय करना है और कौन से कंपनी का शेयर सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास IRFC कंपनी के कितने शेयर हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट IRFC कंपनी के शेयर को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।